नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में होने वाले 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव से संबंधित सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। आपको डिटेल से जानकारी देंगे किस पार्टी को कितनी सीटें आती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ सियासी समीकरण मध्य प्रदेश में बन रहा है। जरा ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज पर आपको दी जाती है। अगर जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश में सट्टा बाजार अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। सट्टा बाजार एक महत्वपूर्ण जो है नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए माना जाता है। कोई भी चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो या अन्य कोई चुनाव हो या किसी प्रकार का प्रतियोगिता हो या कोई खेल से संबंधित हो, सट्टा बाजार अपने आंकड़े प्रस्तुत करता रहता है। हमारे पास विभिन्न जो है सूचना के आधार पर हम जानकारी दे रहे हैं। उसके लिहाज से 24 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी करीब 5 सीटों पर आगे चल रही है। सट्टा बाजार 5 सीटों पर इनको जीतता हुआ प्रदर्शित जो है दिखा रहा है। हालांकि इस सिचुएशन के आधार पर जो आज के समय जो सिचुएशन बनी हुई है उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर अपना दमखम जुटा रही है। वहीं बाकी बची हुई 24 में से 19 सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी अधिकार करती हुई नजर आ रही है। यानी 19 सीटों पर कब्जा कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आंकड़े को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए जोर से झटका है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने, सिंधिया व उनके 22 समर्थक विधायक जिस तरीके से भाजपा में शामिल हुए थे, उस लिहाज से देखा जा रहा था कि आराम से भारतीय जनता पार्टी 24 की 24 सीटें जीत लेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार अपने समय अनुसार जो है आंकड़े बदलता रहता है। जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा, जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे जो है सट्टा बाजार अपने भाव में बड़ा तब्दील कर सकता है। रातों रात, घंटों घंटों अपने भाव में दिन प्रतिदिन बदलाव करता रहता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 10 बड़े नेता, जिसमें राकेश सिंह, भाई साहब, रामलाल रोतेला, सेजवार, दीपक जोशी, रुस्तम सिंह, सत्य प्रकाश सिसोदिया, जय भगवान पवैया, कन्हैया लाल जो एक्स मिनिस्टर हैं, घनश्याम पिरोनिया बांडेर से जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब मालूम हो गया है कि उन्हें टिकट नहीं मिलने वाली है। ये नेता कभी भी बगावत कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन पर जो है संपर्क व अपना रडार चलाना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे देखिएगा होता है क्या। मध्य प्रदेश में सट्टा बाजार के आंकड़ों से कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी है। वही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई है। जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा, जैसे ही भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, उसके बाद क्या कुछ जमीनी हकीकत होगी, क्या कुछ सट्टा बाजार कहेगा, ये देखने वाली बात होगी। हम नियमित रूप से आपको सूचना देते रहेंगे। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है जनहित न्यूज।